14 फरवरी रात के 11:47। लाखों लोग अपने फोन को देख रहे होते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि कोई मैसेज आ रहा है, इसलिए क्योंकि शायद आ जाए एक टेक्स्ट, एक नोटिफिकेशन, एक सिग्नल कि आज का दिन किसी और के लिए भी मैटर करता है। वैलेंटाइंस डे कनेक्शन का सिंबल होना चाहिए था, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये एक साइलेंट रिमाइंडर बन चुका है ऑफ एब्सेंस, ऑफ कंपैरिजन, ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट। और ये फीलिंग एक्सीडेंटल नहीं है। लोनलीनेस बस हुई नहीं, उसे डिजाइन किया गया, ऑप्टिमाइज किया गया और धीरे धीरे एक बिजनेस मॉडल बना दिया गया। आज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम एक अजीब पैराडॉक्स में जी रहे हैं। हम कभी इतने कनेक्टेड नहीं थे और फिर भी कभी इतने लोनली भी नहीं थे। लास्ट 10-12 ईयर्स में क्रॉनिक लोनलीनेस रिपोर्ट करने वालों का नंबर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, स्पेशली यंग अडल्ट्स में। सेम टाइम पर डेटिंग एप्स, सोशल प्लेटफॉर्म्स और कनेक्शन इकोनॉमी का मार्केट साइज बिलियंस में पहुंच चुका है। तो सवाल ये नहीं है कि लोग लोनली क्यों फील कर रहे हैं। सवाल ये है, इस लोनलीनेस से कौन पैसा कमा रहा है। इस सिस्टम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कुछ डेकेड्स पहले लोनलीनेस मोस्टली एक प्राइवेट चीज थी। आप सिंगल थे या रिलेशनशिप में थे, कंपैरिजन लिमिटेड थी, फैमिली, दोस्तों या ऑफिस तक। आज लोनलीनेस पब्लिक हो चुकी है। इंस्टाग्राम पे कपल्स का वैलेंटाइन पोस्ट, स्टोरीज पे सरप्राइजेस, रील्स पे परफेक्ट मोमेंट्स, और आप बस देख रहे हो। ये सिर्फ जेलसी नहीं है, ये परसेप्शन इंजीनियरिंग है। प्लेटफॉर्म सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, वो नॉर्म्स दिखाते हैं। और जब कोई चीज बार बार दिखाई जाती है, वो नॉर्मल बन जाती है। कपल्ड होना नॉर्मल, सिंगल होना क्वेश्चनेबल। और यहीं से बिजनेस मॉडल स्टार्ट होता है। डेटिंग एप्स का कोर प्रॉमिस कनेक्शन नहीं होता, वो होप होता है। होप की शायद नेक्स्ट स्वाइप पे कुछ हो जाए, होप की नेक्स्ट मैच बेटर होगा, होप की नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वैलेंटाइन डिफरेंट होगा। पर यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है। मोस्ट डेटिंग एप्स का रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन से आता है, और सब्सक्रिप्शन तब तक चलता है जब तक आप सिंगल हो। अगर आप हैप्पीली रिलेशनशिप में आ गए, ऐप का काम खत्म। अगर आप कंफ्यूज्ड हो, लोनली हो, अनश्योर हो, परफेक्ट कस्टमर। इसलिए सिस्टम ऐसे डिजाइन होता है जहां मैचेस मिलते हैं पर रेजोल्यूशन रेयर होता है। एल्गोरिदम्स आपको लोग दिखाते हैं जो जस्ट इनफ इंटरेस्टिंग होते हैं पर रेयरली परफेक्ट। टू परफेक्ट मैच, ऐप एग्जिट। ऑलमोस्ट परफेक्ट मैच, रिटेंशन। ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर है। वैलेंटाइंस डे इस सिस्टम का पीक मोमेंट होता है। ऐप्स पे एक्टिविटी स्पाइक होती है, प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस बढ़ते हैं, बूस्ट्स, सुपर लाइक्स, विजिबिलिटी, सब कुछ बेचने का बेस्ट टाइम। लोनलीनेस सीजनल नहीं होती, लेकिन मोनेटाइजेशन होती है। और सिर्फ डेटिंग ऐप्स ही नहीं, गिफ्ट्स, फ्लावर्स, डिनर्स, एक्सपीरियंसेस। मार्केट आपको ये नहीं कहता कि सेलिब्रेट लव, मार्केट कहता है प्रूव लव। और अगर आप प्रूव नहीं कर पा रहे तो आप डिफॉल्ट में फेल हो रहे हो। सिंगल्स के लिए मैसेज और भी क्लियर होता है, अगर आज कोई नहीं है तो शायद आप ही प्रॉब्लम हो। इसलिए सेल्फ इंप्रूवमेंट इंडस्ट्री जंप करती है। कोर्सेज, कॉन्फिडेंस हैक्स, डेटिंग कोचेस, मेकओवर रील्स। लोनलीनेस को डिजीज बना दिया जाता है और सोल्यूशन अ सेलेबल प्रोडक्ट। यहां पर आयरनी ये है, जितना ज्यादा सिस्टम लोनलीनेस को फिक्स करने का क्लेम करता है, उतना ज्यादा वो उसे एम्पलीफाई करता है। कंपैरिजन फीड्स लोनलीनेस, लोनलीनेस फीड्स कंजम्पशन, कंजम्पशन फीड्स द सिस्टम, एंड द लूप कंटिन्यूज। इसका इफेक्ट सिर्फ इमोशनल नहीं है, इकोनॉमिक भी है। लोग स्पेंड करते हैं थिंग्स पे जो नॉर्मली नहीं करते, जस्ट टू अवॉइड फीलिंग लेफ्ट आउट, जस्ट टू कीप अप, जस्ट टू फील नॉर्मल। वैलेंटाइंस डे एक डे नहीं रहा, वो एक प्रेशर टेस्ट बन गया है। और जो लोग ऑप्ट आउट करते हैं, उन्हें भी फ्री पास नहीं मिलता। उन्हें कहा जाता है तुम बिटर हो, तुम कोप कर रहे हो, तुमने ट्राई ही नहीं किया। सिस्टम को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों से होती है जो लोनली रहकर भी कंज्यूम नहीं करते, क्योंकि वो लूप तोड़ देते हैं। बिगर पिक्चर में देखो तो ये सिर्फ रोमांस का इशू नहीं है, ये अटेंशन इकोनॉमी का इशू है, वैलिडेशन इकोनॉमी का इशू है। प्लेटफॉर्म्स को अटेंशन चाहिए, ब्रांड्स को इनसिक्योरिटी चाहिए, और दोनों के बीच में ह्यूमन इमोशन। वैलेंटाइंस लोनलीनेस प्रॉफिटेबल इसलिए है क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल है, एनुअल है और सोशली एक्सेप्टेबल है। सवाल ये नहीं है कि वैलेंटाइंस डे बुरा है या अच्छा। सवाल ये है कि अगर लोनलीनेस एक बिजनेस बन चुकी है, तो क्या सिस्टम कभी चाहेगा कि वो खत्म हो? या फिर हम हर साल उसी साइलेंस में फोन देखते रहेंगे,
सोचते हुए कि नेक्स्ट टाइम शायद अलग होगा। शायद सबसे अनकंफर्टेबल सवाल ये नहीं है कि लोनलीनेस क्यों बढ़ रही है। अनकंफर्टेबल सवाल ये है कि अगर लोनलीनेस प्रॉफिट जनरेट करती है, तो क्या कोई पावरफुल सिस्टम उसे जेन्युइनली कम करना चाहेगा? सोचो इस बात को थोड़ा और गहराई से। हर सिस्टम अपने इंसेंटिव्स के अराउंड शेप होता है। प्लेटफॉर्म्स वही ऑप्टिमाइज करते हैं जिससे एंगेजमेंट बढ़े। ब्रांड्स वही सेल करते हैं जहां इनसिक्योरिटी हो। और जब ह्यूमन इमोशन प्रिडिक्टेबली रिपीट होता है, वो मोनेटाइजेबल एसेट बन जाता है। लोनलीनेस अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, वो कैलेंडर ड्रिवन है। वीकेंड्स, फेस्टिवल्स, वैलेंटाइंस डे, हर साल सेम स्पाइक, सेम एंग्जाइटी, सेम कंपैरिजंस। और हर साल सिस्टम रेडी होता है। एल्गोरिदम्स को पता होता है कब लोग वल्नरेबल होंगे, कब लोग ज्यादा स्क्रॉल करेंगे, कब लोग ज्यादा स्वाइप करेंगे, कब लोग बूस्ट लेने के लिए रेडी होंगे। इस पॉइंट पर लोनलीनेस एक फीलिंग नहीं रहती, वो एक टाइमिंग सिग्नल बन जाती है। और यहाँ एक और सटल चीज होती है जो रेयरली डिस्कस होती है। लोनलीनेस को इंडिविजुअल फेलियर बना दिया गया है। सिस्टम कभी खुद को ब्लेम नहीं करता। अगर आप लोनली हो, नैरेटिव ये होता है, तुम इंटरेस्टिंग नहीं हो, तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुमने एफर्ट नहीं किया। कभी ये नहीं बोला जाता कि शायद एनवायरनमेंट ही डिस्टॉर्टेड है, शायद इंसेंटिव्स ही रॉन्ग है, शायद कंपैरिजन का स्केल ही अनरियलिस्टिक है। इसीलिए सॉल्यूशंस भी हमेशा इंडिविजुअल पे पुश किए जाते हैं। तुम खुद को इम्प्रूव करो, तुम खुद को फिक्स करो, तुम खुद को मार्केटेबल बनाओ, जैसे इंसान नहीं प्रोडक्ट हो। डेटिंग ऐप्स भी इसी लॉजिक पे काम करते हैं। प्रोफाइल फोटोज, बायो ऑप्टिमाइजेशन, रिस्पॉन्स रेट, मैच रेट, सब कुछ मेजरेबल, सब कुछ रैंकेबल। और जब चीज मेजर हो जाती है, तो वो क्वाइटली कंपटीशन बन जाती है। लव कंपटीशन बन जाता है, अटेंशन कंपटीशन बन जाता है। और जो लोग इस गेम में नेचुरली स्ट्रांग नहीं होते, वो और ज्यादा आइसोलेट फील करते हैं। इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है जो वैलेंटाइंस डे से भी ज्यादा डेंजरस है। लोग धीरे धीरे इंटीमेसी से थक जाते हैं, नॉट बिकॉज दे डोंट वांट कनेक्शन, बट बिकॉज हर कनेक्शन एफर्ट और इवैल्यूएशन मांगता है। इसीलिए पैराडॉक्स और बढ़ता है। ज्यादा ऑप्शंस, कम सेटिस्फैक्शन, ज्यादा प्लेटफॉर्म्स, कम बिलोंगिंग। और ये सिर्फ सिंगल्स का इशू नहीं है, कपल्स भी प्रेशर में होते हैं। उन्हें परफॉर्म करना होता है, पोस्ट करना होता है, प्रूव करना होता है कि उनका रिलेशनशिप वर्थ इट है। प्राइवेट मूवमेंट्स भी पब्लिक वैलिडेशन मांगने लगते हैं। और जब वैलिडेशन एक्सटर्नल हो जाता है, तो इंटीमेसी फ्रेजाइल हो जाती है। इस सिस्टम में सब थक जाते हैं, सिंगल्स भी, कपल्स भी। लेकिन सिस्टम चलता रहता है, क्योंकि फटीग भी मोनेटाइज हो जाता है। सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स, रिलेशनशिप एडवाइस, रिट्रीट्स, थेरेपी एप्स, हर लेयर एक नए मार्केट को जन्म देती है। इस पॉइंट पर सवाल ये नहीं रहा कि सल्यूशन क्या है। सवाल ये है कि क्या हम प्रॉब्लम को सही जगह पे देख रहे हैं। अगर हम लोनलीनेस को सिर्फ पर्सनल वीकनेस समझते रहे, तो हम हमेशा रॉन्ग आंसर्स ढूंढते रहेंगे। और शायद इसीलिए सबसे पावरफुल एक्ट डेटिंग ऐप डिलीट करना नहीं होता, वैलेंटाइंस डे इग्नोर करना नहीं होता। सबसे पावरफुल एक्ट होता है कंपैरिजन से कॉन्शियसली बाहर निकलना। क्योंकि सिस्टम कंपैरिजन पे ही जिंदा है। जिस दिन कंपैरिजन ब्रेक होता है, उसी दिन मोनेटाइजेशन वीक हो जाती है। इसलिए सिस्टम उन लोगों से अनकंफर्टेबल होता है जो सिंगल रहकर भी पीसफुल होते हैं, जो ऑप्ट आउट करते हैं बिना बिटरनेस के, जो कंज्यूम नहीं करते गिल्ट के साथ, क्योंकि वो प्रूफ होते हैं कि लोनलीनेस इनएविटेबल नहीं है। तो जब अगला वैलेंटाइंस डे आए और फिर से वो फेमिलियर साइलेंस आए, शायद क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। शायद क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कौन चाहता है कि मैं ऐसा फील करूं। और अगर आंसर सिस्टम हो, तो शायद फ्रीडम का मतलब पार्टनर मिलना नहीं है। शायद फ्रीडम का मतलब है इस बिजनेस मॉडल को पहचान लेना और उसके रूल्स ब्लाइंडली फॉलो ना करना। क्योंकि जब आप सिस्टम को देख लेते हो, सिस्टम का ग्रिप धीरे धीरे लूज होने लगता है। और शायद वहीं से रियल कनेक्शन की पॉसिबिलिटी वापस आती है। नॉट ऑप्टिमाइज्ड, नॉट रैंक्ड, बस जस्ट रियल।